अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप इस वक्त मुलाज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो इस वक्त मुश्तरका तौर पर दो वेन्यूज़ में खेला जा रहा है और इसको लेकर इस वक्त ये जो वर्ल्ड कप के मुकाबले इंतहाई ज़्यादा दिलचस्प और जो है काफ़ी शानदार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ आज पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल्स तक रसाई हासिल करनी है तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच पर शायकीन क्रिकेट की पाकिस्तान से बड़ी निगाहें मरकूज़ हैं। इस वक्त न्यूजीलैंड की जानिब से बल्लेबाजी का सिलसिला जारी है और न्यूजीलैंड ने 11 ओवर के अख्ताम तक अब जो है 97 रन पर अपनी 2 विकेटें गंवाई हैं, जबकि इस वक्त इंग्लैंड जो है अगर आज का मैच जीतती है और एक अच्छे मार्जिन से इस मैच को अपने लिए फ़तह समेटती है तो फिर पाकिस्तान का वर्ल्ड कप T20 के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने का जो मौका है वो बआसानी हासिल होने के लिए एक चांस डेवलप हो जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के साबिक कप्तान लेजेंडरी क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी की जानिब से भी एक बहुत अहम बयान सामने है, उसको ही प्रोग्राम का पार्ट बनाएंगे। और साथ साथ पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप का जो सफ़र रहा इस पर पाकिस्तानी टीम और खिलाड़ियों को बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा भी इस वक्त तनकीद की जद में है। माइक हेसन अपनी सोच और अप्रोच दोनों की वजह से इस वक्त बड़ी गहरी तनकीद की जद में है। आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वर्ल्ड कप के अख्ताम के बाद क्या फ़ैसले लेगा ये वक्त ही बताएगा। इसी के हवाले से बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर ऑलराउंडर जनाब मोहम्मद खलील साहब। किसी तारीफ़ पे मोहताज नहीं है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मोहम्मद खलील कीमती वक्त देने के लिए, आपने टाइम दिया। क्या समझते हैं इस वक्त मोहम्मद खलील साहब कि पाकिस्तान जो है हमेशा 2007, 8, 9, 10 अब ऑनवर्ड्स में देख रहा हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान टीम परफॉर्म कर रही है ऐसा लग रहा है दुआओं पर ज़्यादा इन्हिसार होता है बानिस्बतन टीम की परफॉर्मेंस पर। जी ताबिश, बिल्कुल आप कह रहे हो। देखते हैं, उनको भी समझ आ रही है कि पाकिस्तान इस वक्त कौन सी मुश्किलात का शिकार है। जो आपने कप्तान की बात की, उसके ऊपर जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है वो आप सबके सामने है, क्योंकि जिस कैप्टन को इतनी सेंस नहीं है कि वो कौन से बॉलर्स को कब यूटिलाइज करे और कहाँ पे यूटिलाइज करे, तो आप उससे क्या तवक्कुआत रखते हैं कि वो आपकी टीम को जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बना के लेके आएगा। जी अनिल जरा मुझे बताइएगा, हमारी टीम ने सिर्फ दुआओं से ही काम लेना है या टीम की कुछ परफॉर्मेंस भी होगी? देखिए फिलहाल तो हम एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में कैलकुलेटर पकड़ के बैठे हुए हैं, तो परफॉर्मेंस तो फिलहाल सामने नहीं आई है। अब देखिए इंग्लैंड के सामने क्या होता है, और सॉरी श्रीलंका के सामने क्या होता है। बिल्कुल जी। खलील साहब आप कुछ कह रहे थे, अभी आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है, आप कंटिन्यू करें सर जी। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि देखिए वो कप्तान जो है वो नज़र ही नहीं आ रहा जो एक वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए एक कप्तान में एबिलिटी होती है। उसकी परफॉर्मेंस और उसके डिसीजन जो है, इसमें जो कोचिंग स्टाफ साथ में है वो भी इसके साथ पेश है। ये क्वेश्चन उनके ऊपर भी है, ये क्रिटिसिज्म उनके ऊपर भी है कि जिस तरह की वो कंडीशंस को ही अडॉप्ट नहीं कर, कंडीशंस को समझ नहीं पा रहे, कप्तान को डिसीजन लेने नहीं आ रहे जो एक ब्रेव डिसीजन होते हैं, जो विनिंग कैप्टन जो होता है, जो जिसने टीम को चैंपियन करना होता है, उसमें वो एबिलिटी नज़र नहीं आ रही। तो सॉरी टू से आपको कप्तान जो है वो जस्ट फॉर डेमी जो है उसको आप यूज़ कर रहे हैं, नॉट फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आप वो कप्तान नज़र नहीं आ। ये बात आपकी बिल्कुल वैलिड है। कप्तान की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि जिस पर बात की जाए, कप्तान की कैप्टनसी की अप्रोच बड़ी अजीब है। हम यही भी देख रहे हैं, पिछला मैच जो हमने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेला, उस्मान तारिक ने अर्ली ऑन विकेट ली भी थी, फिर उसको आपने रोक के फिर वापस इस्तेमाल किया। शाहीन आगे से एग्रेसिव मूड में नज़र आ रहे थे उस दिन, आपने उसके 3 ओवर करा लिए, चौथा भी करवा लेते, शायद वो पहले ही काबू पा जाते हैरी ब्रूक्स पर, आपने वो नहीं किया। कैप्टनसी बिल्कुल देखो, ये वो कैप्टन करेगा जो दिलेर होगा, जो डमी नहीं होगा, जिसको तो सर मुझे ये बताया ना खलील साहब, काइंडली मुझे ये बताया ना, सिंस 2019 आफ्टर बाबर आजम और सिंस नाउ हम एक ही चीज़ देख रहे हैं। बाबर आजम से भी यही शिकायत थी, सलमान आगा से भी यही है, रिजवान से भी यही थी,
अब दिलेर कैप्टन वाला मटेरियल ख़त्म हो गया कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास? नहीं 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 नहीं, नहीं देखिए, कैप्टन दिलेर बनाया जाता है। कैप्टन को जब आप पावर्स देते हो तो फिर कैप्टन दिलेर होता है। जब आप कैप्टन की मतलब कि आप उसको प्लेइंग 11 दे रहे होगे तो फिर कैप्टन दिलेर होता है। ये एग्जांपल्स आप उठा के देख लें ऑस्ट्रेलियन टीम की, फ्रॉम 2000 से ऑनवर्ड, जब रिकी पॉन्टिंग कप्तान था, तो रिकी पॉन्टिंग का सिलेक्शन कमेटी के साथ इस तरह का फ्रेंडली माहौल था कि वो अपनी ऑब्वियसली वो अपने डोमेस्टिक सेक्टर से ही प्लेयर उठाते थे, लेकिन उसने वो प्लेयर उठाते थे और उसकी टीम का विनिंग का ग्राफ देखो। अच्छा, लेकिन आपने बात के लिए डोमेस्टिक सर्किट में, मैं चाहूँगा इस पर भी आपसे बात करूँ। एनुल ज़रा मुझे ये बताइएगा, कप्तान पर तो बात हो रही है, बिल्कुल उस पर तनकीद होनी चाहिए। जिस तरीके से मैंने फैंस का रद्द अमल देखा, वो भी बड़े नाराज़ थे टीम की परफॉर्मेंस पर। अब जो टीम आपने खिलाई उसमें आपका बैटिंग ऑलराउंडर साइम जैसा है जो खुद परफॉर्म नहीं कर रहा है। 2025 से वो टीम के साथ हैं, एक भी T20 उसको आपने मिस नहीं कराया, लेकिन ही इज़ स्टिल अ पार्ट और उनकी परफॉर्मेंस वेरी पुअर है। फिर शादाब आपकी टीम के अंदर हैं, एज अ नायब कप्तान भी खेल रहे हैं, एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये टीम अगर होगी तो फिर कप्तान पर सिर्फ तनकीद करना मुनासिब है? देखिए, इट्स नॉट ओनली अबाउट द कैप्टन, ये एक पूरा वो होता है ना, एक पूरा कॉम्बिनेशन बनता है। पूरा कॉम्बिनेशन बनता है ना, खाली कैप्टन मैच जितवा सकता है, ना खाली पेसर मैच जितवा सकता है, ना खाली। सही जी, मैं कंटिन्यू करूं? बिल्कुल ठीक कह रही है, टीम कॉम्बिनेशन से जीती है, आपकी नामों से नहीं जीतती, आपकी कॉम्बिनेशन से जीतती है। बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, लेकिन ये मुझे बताएं ना खलील साहब, आप मुझे काइंडली गाइड करें, आप फॉर्मर क्रिकेटर भी रहे, सिस्टम को समझते भी हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में कभी आपने सोचा था कि इस तरीके से कोई ऐसा सेलेक्टर आया हो जिसका कोई लेना देना नहीं हो क्रिकेट से, लेकिन वो सेलेक्टर बन गया? एम्पायर होने के बजाय उसको एलीट पैनल एम्पायर होना चाहिए था, वो सेलेक्टर बन गया। सिलेक्शन कमेटी इतनी कमज़ोर है, आप कहते हैं कप्तान का एक वोट है, तो इसका मतलब सिर्फ कप्तान देखेगा, हाँ ये खिलाड़ी खेल ले, ओके बोल के वो हट जाएगा। ये इख्तियार आते हैं कप्तान के? देखिए, सारी चीज़ें आप लोगों को पता है और फिर आप हमसे भी पूछते हैं कि जी बताएं कि जी क्या होना चाहिए, ऐसा है। तो ये हर आम ह्यूमन को भी नज़र आ रहा है कि इस वक्त कौन कौन से एरर हो रहे हैं। आप उनको ब्लंडर्स भी बोल सकते हैं। हाँ, वो जो आप बात करते हैं कि जी फलां आ गया उस ओहदे पे, फलां उस ओहदे पे आ गया, तो ये एक बहुत बड़ा माफिया है। ठीक है, माफिया इन सेंस कि आप लेकिन जितनी अप्रोच है, लेकिन इस माफिया का सरगना कौन है? करके ऑब्वियसली देखें, सबको पता है कि कौन है। सर कौन है मुझे नहीं मालूम है ना, मैं इस जानना चाह रहा हूं। इस वक्त देखें, इस वक्त फिल वक्त देखा जाए तो मोहसिन नकवी, पास्ट में जाएं तो पास्ट में भी बहुत से ब्यूरोक्रेसी के लोग जो हैं वो पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं। कुछ लोगों ने बड़े अच्छे काम किए हैं, रमीज राजा जैसे लोगों ने आके उसको मिसयूज किया। बिल्कुल ऐसे ही मतलब है कि मिसयूज तो नहीं आप कह सकते हो, लेकिन एक्सपेरिमेंट कह सकते हो कि आप लोगों ने बहुत लेकिन जब नकवी साहब से सवाल किया जाता है वो कहते हैं मैंने टीम दे दी है बनाने के लिए, वो चीज़ें डील कर रही है, वो लड़के काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट के मामला मैनेजमेंट देख रही है, सिलेक्शन के मामला सेलेक्टर देख रहे हैं। बिल्कुल, इसका मतलब वो तो अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं। आपने देखिए, मुद्दा जो है वो आके गिरता है सिलेक्टर्स के ऊपर, फिर उसके बाद प्लेयर्स के ऊपर। चेयरमैन जो है वो तो जवाबदेह है ही है, लेकिन वो आगे उसको अपनी, जैसे आपको उन्होंने आंसर कर दिया कि भाई मेरी वो टीम है, सिलेक्शन कमेटी है, ये उसका काम है, वो टीम सेलेक्ट करके दी, लेकिन फाइनल अथॉरिटी तो चेयरमैन की है कि जिन्होंने डिसीजन लेना, जिन्होंने उसके ऊपर साइन करने। तो आपको देखो, आपने रमीज राजा की बात की, क्योंकि रमीज राजा खुद क्रिकेटर थे, उनको पता था कि इस वक्त कौन सी, और वो एक ग्रेट कप्तान की कप्तानी में खेले हुए और वर्ल्ड चैंपियन टीम का वो हिस्सा भी रहे हुए हैं। खान साहब की बात कर रहे हैं आप? जी, बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है रमीज भाई का। और रमीज भाई लेकिन ये भी इल्ज़ाम लगता है, अब आप खान साहब की, बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं है, 92 का वर्ल्ड कप खान साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बड़े ग्रेट कैप्टन रहे वो, लेकिन कहा जाता है जब हमारी क्रिकेट जो है वो डिक्लाइन की जाने बढ़ी और स्पोर्ट्स तबाही की जाने बढ़ा, उसमें खान साहब को बड़ा तनकीद किया जाता है खलील भाई।
देखो वो आप डिपार्टमेंट की बात करते हैं कि जब इन्होंने डिपार्टमेंट जो है उनको रिवोक किया था, वो एक डिसीजन था उनका, बोल्ड डिसीजन था कप्तान। और साबिक और एक इंटरनेशनल प्लेयर है रोमान रईस, आपसे तो बहुत जूनियर है जी जी, लेकिन वो भी एक मैंने देखा पॉडकास्ट में कह रहे थे कि मैंने सुना है, अब ना जाने उन्होंने किससे सुना है, उन्होंने बताया तो नहीं किससे सुना है, लेकिन उन्होंने कहा मैंने सुना है इमरान खान के कहने पर सरफराज को कप्तानी से हटाया गया और सरफराज के खिलाफ साजिश हुई, तो वो उन्होंने बाकायदा उसको बड़ा हाईलाइट किया है खान साहब को। और नहीं देखिए, ये तो कप्तानी से हटाना या ना हटाना ये उनके बस में नहीं है, ना वो इतना इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि अब उनकी डोमेन ही बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। अगर उन्होंने क्रिकेट में इन्वॉल्वमेंट करनी होती तो फिर वो इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होते। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अब ठीक उनकी डोमेन ही अलग है, अब वो आपका मुल्क चलाने के चक्करों में उस दौड़ में। तो एनीहाउ बैक टू द टॉपिक, इसमें देखो सिलेक्शन कमेटी को बड़ा ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। मैं ये अभी से नहीं, ये आपके गुज़िश्ता उठा के देखें 10-15 साल से तो यही आपकी चीज़ें चलती आ रही हैं। आपके वही प्लेयर जो हैं उनको आप रोटेशन में रख के आप लेके आते हो, एक आधा प्लेयर आप इन करते हो और फिर उसको अगर वो परफॉर्म कर गया तो वेल एंड गुड, नहीं किया सर तो वो एक आधा प्लेयर पिछले में 5 साल से तो देख रहा हूँ सिर्फ बाबर आजम ही है, लेकिन मैं एनुल जरा की तरफ जाऊंगा। एनुल जरा को बड़ा पसंद है बाबर आजम। मैं एनुल जरा, आप क्या कहेंगी? बाबर आजम आपके किंग तो टीम में है लेकिन उनकी परफॉर्मेंस किंग वाली नहीं है। जी एनुल जरा, हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से रब्ता करें। एनुल जरा की तरफ से आवाज़ आ रही नहीं है। प्रोड्यूसर साहब काइंडली इस टेक्निकल इशू को जो है होल्ड ऑन करें, आप देखें सही करें, एक बार फिर से रब्ता करते हैं। एनुल जरा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ एनुल जरा मुझे काइंडली ये बताइएगा, मुझे लगा शायद बाबर आजम के मुतालिक सवाल किया तो आप नाराज़ हो गई हैं। मुझे काइंडली ये बताइएगा एनुल जरा कि इस वक्त जो परफॉर्मेंस रही है बाबर आजम की, आपको बड़े पसंद है, वो बहुत फैंस हैं उनके, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बड़ी पुअर है। बाबर आजम के बारे में मसले की बात यह है कि बाबर आजम के बारे में कोई न्यूट्रल बात करता है तो लोगों को सुनाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि हमारी दुकान तब चलती है जब बाबर आजम को बुरा भला कहा जाएगा या क्रिकेट को गालियां दी जाए। न्यूट्रल बात नहीं करता ना यहाँ। मतलब आप बासित भाई की बात कर रही हैं? बासित अली की दुकान तब चलती है यूट्यूब की, क्योंकि नहीं, मैं किसी की बात नहीं कर रही, मैं किसी का नाम नहीं ले रही। मैं तनवीर अहमद का तो नाम नहीं ले रही, क्योंकि वो बड़ी तारीफ करते बाबर भाई की। मैं बिल्कुल जनरली बात कर रही हूँ, XYZ किसी का भी नाम नहीं ले रही। जो उसके अंदर आता है आ जाए, जो नहीं आता ना आए। द थिंग इज दैट कि बाबर आजम खुद से तो आया नहीं ना टीम के अंदर, आप उसको लेके आए। अब अगर मैं, आपने मुझे कॉल पे लिया है तो मैं बात कर रही हूँ ना आपसे, मैं खुद तो नहीं आ गई ताबिश के शो के अंदर कि नहीं जी मुझे तो यहाँ पे जरूर मुझे आना ही आना है शो के अंदर। आप लोगों ने मुझे इन्वाइट किया तो मैं आई हूँ ना, बात कर रही हूँ। तो इसी तरह बाबर आजम को भी आप लेके आए हैं ना, आपने उसको निकाल दिया था, वो परफॉर्म नहीं कर रहा था। नहीं, लेकिन मेरा यही तो सवाल है, मैंने आपको इनवाइट किया, आप माशाल्लाह इतना अच्छा बोल रही हैं, इतना ज़बरदस्त आपका तज्जिया है, वो यही तो सवाल है बाबर आजम से, उन्हें टीम में लेकर आए, उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, वो कुछ खेल ही तो नहीं रहे। तो लेकर क्यों आए आप उसे? द थिंग इज दैट कि ही इज नॉट द प्लेयर ऑफ T20। जो लेकर आए थे उन्हें शायद बताया गया था कि बाबर आजम का बल्ला चलने लगा है, वो बैट पैच से निकल आए। जैसे हमें मालूम है आप बहुत अच्छा बोलती हैं, इसके लिए आप प्रोग्राम में बैठी हैं। कौन सी फाख्ता ने आके बताया था? अभी उसका BPL का सीजन इतना खराब गया उनका। मतलब आप किस बेसिस पे एशिया कप वो खेले नहीं, आप उनको T20 के अंदर लेके आए वर्ल्ड कप में, और वर्ल्ड कप में आप वो देखें कि आप उनको उनके उस नंबर पे खिला रहे हैं, चौथे नंबर पे, जहाँ पे वो 2018 में खेले थे। तो बाबर आजम को तो T20 में होना ही नहीं चाहिए, और अगर वो हैं भी तो वो जिस नंबर पे खेल रहे हैं वहाँ पे उनकी जगह ही नहीं बनती है। तो क्या आपकी मैनेजमेंट के सलमान अली आगा की जगह बनती है टीम में? दोनों की ही नहीं बनती है। पहले बाबर रिजवान बोझ थे, अब वो सलमान अली आगा ने फिर जिसने ये टीम बनाई है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? कौन करेगा? आप करेंगे? मैं तो सवाल कर सकता हूँ, मेरे पास इख्तियार सवाल तक का है कार्रवाई करने के लिए। मैं जहमत दूंगा खलील भाई को, इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको माजरत के साथ, लेकिन खलील भाई काइंडली मुझे बताइएगा, सवाल अब ये उठ रहा है कि कौन इस टीम के खिलाफ कार्रवाई करेगा? कल वादा किया था सर्जरी का, लेकिन सर्जरी के बाद भी ये बीमार खिलाड़ी टीम को दे दी है। फिर बात की गई कि अब जो है नया कप्तान आएगा, नया माइंडसेट है, नया माइंडसेट आपने देख लिया वो कैसा है।
तो भाई क्या क्या सिनेरियो है, ये सिनेरियो पाकिस्तान टीम का, ये मेंटालिटी है? मेरा छोटा सा पहले एतराज़ है, अभी सिस्टर ने बोला कि जी बाबर और रिजवान जो है वो दोनों बोझ हैं टीम पे। वो बोझ नहीं थे, उनके एबिलिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हाँ, परफॉर्म होना या ना होना वो बैट पैच आता है। उसके लिए बैट पैच के लिए जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनके ऊपर पीसीबी की इन्वेस्टमेंट होती है और उन्होंने एक अच्छा टाइम सर्व किया होता है, दे गो टू रेस्ट लाइक 3-4 मंथ। वो रेस्ट पे जाएं, अपने आप को मेंटली रिलैक्स करें, बच्चों के साथ टाइम गुजारें, एंड देन फिर वापस कम बैक करें। कैसी बातें कर रहे हैं खलील साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो इफ्तारी करके बैठे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं? बाबर की तो शादी नहीं हुई है, कैसे फैमिली के साथ टाइम गुजारे, बच्चों के साथ टाइम गुजारे, क्या बातें कर रहे हैं? उसके पेरेंट्स हैं उसके अच्छा, पेरेंट्स के साथ मतलब फैमिली के साथ टाइम गुजारे। लाइक देखिए, मैं एज अ क्रिकेटर जब हम लोगों को बॉडी फटीक होती है आपकी, और स्पेशली कि जब आप इंटरनेशनल इवेंट पे होते हैं और बैक टू बैक आप इवेंट्स खेल रहे होते हैं, तो आपको मेंटली फिजिकली आपको थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए होता है, आपको इंटरटेनमेंट चाहिए होती है, तो यू गो फॉर द हैंग अप। पर उसको पॉजिटिव वे में ले, जब आप वापस आते हो तो आपकी परफॉर्मेंस का ग्राफ ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। ये एक पढ़ी लिखी बात है। सेकेंडली, जो आप बात कर रहे थे, इन्होंने बात की थी नंबर्स की, तो नंबर्स का यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है टीम में। अब नंबर का तो पूरी टीम में इशू है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, कल एक क्रिकेटर को मैं देख रहा था, इतने सारे ओपनर्स जो इकट्ठे कर दिए हैं। नहीं, कल एक क्रिकेटर कह रहे थे, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्हें प्रोफेसर भी कहा जाता है, वो कहते हैं अगर शादाब ने टीम में खेलना है तो वो 5वें नंबर पर खेले। तो फिर फ़खर जमान जो बेंच पे बैठे हुए थे, क्या उनको वर्ल्ड कप बेंच पे बिठाने के लिए लेके गए थे आप? फिर वो कह रहे हैं कि अगर ख्वाजा नाफे को आप लेके गए तो आप उसको खिलाएं, तो ख्वाजा नाफे को जिस तरीके से आपने खिलाया, इसके बाद तो सवाल उठ रहा है कि भाई आप लेके क्यों गए थे? फिर उस्मान आपका विकेट कीपर है, तो क्या क्राइटेरिया क्या, कहाँ सोच इनकी शुरू होती है? जहाँ आम लोगों की सोच शायद खत्म हो जाती है, वहां से हमारे सिलेक्टर सोचना शुरू करते हैं। ये गेम ही सारी सोच की है ताबिश। जो जितना अच्छा सोचेगा उसको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके पास प्लेयर्स की कमी नहीं है। अभी जितने प्लेयर्स हैं सारे एबिलिटी वाले हैं, सब ने परफॉर्म किया हुआ कहीं ना कहीं, पर कंसिस्टेंसी के साथ नहीं। अब उस चीज को जो लेके आना है, उसमें कप्तान का, फिर मैं दोबारा बोलूंगा, कप्तान का बहुत वाइटल किरदार होता है इसमें। बाबर आपके पास ओपनर थे, आपके पास लेफ्ट और राइट हैंड के कॉम्बिनेशन बनते हैं, 4 आपके 2 पेयर आपके बन जाते हैं अगर आप उनको यूटिलाइज करो। उसमें ओपनर और बैटर का, ओपनर और मिडिल ऑर्डर का वो कॉन्सेप्ट ही खत्म। T20 यार, आपका शहनशाह अफरीदी भी छिक्के मार लेता है, आप नसीम शाह भी छिक्के मार लेता है, सही बात है, छिक्के सारे ही मार लेते हैं, लेकिन उस सिचुएशन को लेकर सर ये बातें ना करें। देखिए आप ये बातें ना करें, रमजान का महीना है, आप ऐसी बातें ना अगर करें। ये नहीं करेंगे तो हम देखें, क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है, लेकिन हमारे खिलाड़ी क्योंकि अक्सर वो गिला करते रहे कि जो है अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं, अच्छे जो है माली मामलात हैं, लेकिन प्रोटीन की कमी है। हम बात करेंगे वक्त हो या शॉर्ट ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, देखते रहे स्पोर्ट्स 21।